नमस्कार, प्रणाम। आप सबका स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में रस प्रकरण में बचे हुए शेष रसों को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले हमने आपको कई रस पढ़ाए हैं। आज हम उसी प्रकरण में आपको पहला रस जो पढ़ाने चले हैं वह है शांत रस। यानी इस क्लास में हम पढ़ेंगे शांत रस, शांत रस की परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण। तो आइए हम पढ़ते हैं शांत रस क्या है। ठीक, देखिए हम पढ़ने चले हैं क्या है, पढ़ने चले हैं शांत रस। शांत रस, ठीक, शांत रस। अब इसकी हम पहले परिभाषा देख लेते हैं क्या है। शांत रस की परिभाषा कह लीजिए या लक्षण कह लीजिए। ठीक, परिभाषा, शांत रस की परिभाषा क्या है। ठीक, जैसे इसकी परिभाषा होगी सांसारिक ठीक, दुख, सांसारिक दुख, छल कपट, ठीक है, सांसारिक दुख छल कपट, गुरु के उपदेश, गुरु के उपदेश, ठीक, गुरु के उपदेश आदि के कारण, आदि के कारण जब हृदय में, जब हृदय में निर्वेद, जब हृदय में निर्वेद नामक, ठीक, अस्थाई भाव, नामक अस्थाई भाव जागृत होकर विभाव, अनुभाव व संचारी भाव, व संचारी भाव से युक्त हो जाए, युक्त हो जाए तो वहाँ शांत रस होता है, तो वहाँ शांत रस होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर शांत रस होता है। सांसारिक दुख छल कपट गुरु के उपदेश आदि के कारण जब हृदय में निर्वेद नामक अस्थाई भाव जागृत होकर विभान हुआ और संचारी भाव से युक्त हो जाए तो वहाँ पर शांत रस होता है। कौन सा रस होता है, वहाँ पर शांत रस होता है। ठीक, उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण पहले हम देखेंगे। शांत रस के दो उदाहरण देखेंगे, लेकिन पहला उदाहरण हम देख रहे हैं। ठीक, पहला उदाहरण है, तो पहला उदाहरण हम देख रहे हैं क्या, पानी केरा बुदबुदा, क्या, पानी केरा बुदबुदा आसमानस की गात, जात गात, ठीक, पानी केरा बुदबुदा, बुदबुदा, पानी केरा बुदबुदा अस मानस की गात, गात माने शरीर, पानी की बूंद की तरह क्या मनुष्य का क्या है, शरीर है, आज है कल नहीं है। ठीक, अगला है उगते ही छिप जाएगा, उगते ही छिप जाएगा
उगते ही छिप जाएगा, ठीक है, ज्यों ज्यों तारा प्रभात, ठीक है। पानी केरा बुधवा, पानी केरा मानता है क्या, उत्पन्न होने वाले, बुदबुदा, पानी में उत्पन्न होने वाले बुदबुदा मानता है बुलबुले की तरह, अस माने है, मानस मानता मनुष्य की, गात माने शरीर, पानी में उत्पन्न होने वाले बुलबुले की तरह क्या मनुष्य का शरीर है, ठीक। और उगते ही छिप जाएगा, यानी ये शरीर वैसे ही छिप जाएगा जैसे उगते मान्यता सूर्य के उत्पन्न होने पर, प्रभात मान्यता सुबह, सुबह यानी क्या सूर्य के उत्पन्न होने पर आसमान में तारे क्या होते हैं, छिप जाते हैं। उसी तरह क्या है मनुष्य का शरीर है, यानी आज क्या मनुष्य का शरीर नश्वर है, आज है और कल नहीं है, ठीक। यहाँ पर क्या, जैसे इसको ऐसे समझ लो, जैसे ये तालाब है, इस तालाब के किनारे कोई एक व्यक्ति बैठा है और वह इसमें क्या है क्या कंकड़ मार रहा है, यानी इसके द्वारा इसमें क्या है कंकड़ मारा जा रहा है और इसमें क्या बुदबुदे निकल रहे हैं, ठीक, इसमें क्या बुदबुदे निकल रहे हैं और वह ये देख रहा है कि कंकड़ के पड़ने पर इसमें बुलबुले निकल रहे हैं और उसके बाद समाप्त हो जा रहे हैं। वैसे ही मनुष्य का गात माने शरीर है, ठीक, यानी क्या पानी में उत्पन्न होने वाले बुलबुले के समान मनुष्य का शरीर है। अब इसका क्या है स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं, स्पष्टीकरण इसका हम क्लियर कर लेते हैं, क्या स्पष्टीकरण, जैसे अस्थाई भाव पहला हो जाएगा, अस्थाई भाव, अस्थाई भाव क्या है, अस्थाई भाव है निर्वेद, अस्थाई भाव निर्वेद, ठीक। दूसरा विषय आलंबन, विषय आलंबन, ठीक। अब इसमें विषय आलंबन क्या है, तो विषय आलंबन यानी क्या है पानी के बुदबुदे, पानी के बुदबुदे, ठीक, या तारे, पानी के बुदबुदे या तारे। उसके बाद आश्रय कौन है, आश्रय आलंबन, आश्रय आलंबन, तो आश्रय आलंबन है कौन, कवि है, कवि के हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है जो तालाब के किनारे बैठा है। अनुभव क्या है, कवि के कथन है। चौथा अनुभव नहीं भाई, उद्दीपन, ठीक, क्या है इसमें उद्दीपन, क्या संसार की नश्वरता, पहले उद्दीपन, ठीक, संसार की नश्वरता, क्षणभंगुरता या क्षणभंगुरता, ठीक, नश्वरता या क्षणभंगुरता है, ठीक। उसके बाद मतलब संसार नश्वर है और क्षणभंगुर है, जैसे शरीर क्षणभंगुर है वैसे संसार भी। उसके बाद पांचवा फिर देखते हैं अनुभव, अनुभव, ठीक, अनुभव क्या है इसमें, अनुभव जो हो जाएगा इसमें क्या है कवि के कथन, कवि के कथन, ठीक, कवि के कथन हो जाएंगे। उसके बाद अगला जो हो जाएगा यानी क्या है संचारी भाव, क्या है विबोध मति धृति, छठा संचारी भाव, संचारी क्या है विबोध, विबोध होगा, मति धृति, बहुत, मति माने अनेकों विचार उत्पन्न, धृति माने धारण करेगा, ठीक। तो ये तो हो गया क्या संचारी भाव, ये तो हो गया क्या रस के अवयव। अब देखिए शांत रस पढ़ रहे हैं, सांसारिक दुख छल कपट गुरु के उपदेश आदि के कारण जब हृदय में निर्वेद नामक अस्थायी भाव जागृत होकर विभानुभाव और संसारी भाव से युक्त हो जाए तो वहाँ पर शांत रस होता है। ये तो हो गई क्या परिभाषा। उदाहरण पहला हम देखें, पानी केरा बुदबुदा आत्मानस की गात, उगते ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात, जो तारा प्रभात, जैसे तारे में प्रभात, ठीक।
यानी प्रभात के समय जैसे तारे क्या है छिप जाएंगे, उसी तरह यानी क्या मनुष्य का शरीर क्या निकलने वाले बुदबुदे के समान है। ठीक। अब स्पष्टीकरण में अस्थाई भाव निर्वेद, विषय आलम्बन पानी के बुदबुदे या तारे हो गए, मतलब उसके बाद आश्रय आलम्बन कवि के अंदर यानी क्या कवि के अंतरात्मा में जो भाव उत्पन्न हो रहा है। उद्दीपन क्या है, संसार की नश्वरता और क्षण भंगुरता, यानी संसार नश्वर है और क्षण भंगुर है, ऐसे भाव क्या उत्पन्न हो रहे हैं। अनुभाव क्या हो जाएगा, कवि के कथन, मतलब कवि जो कथन कह रहा है, संचारी भाव क्या विबोध मति धृति। ठीक, तो ये तो हो गया। अभी इसमें हम एक और उदाहरण देखेंगे, जो इसका एक और उदाहरण है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। कबीर की क्या है, कबीर के साखी से है, उसको हम देख लेते हैं। या कि जो साखी है इनकी, उसमें भी शांत रस के भाव देखने को मिले, तो उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। क्या है, जैसे हुआ है चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ठीक, अब हम उदाहरण नंबर 2 देखेंगे। ठीक, क्या है इसी का उदाहरण, दूसरा उदाहरण है। ठीक, यानी क्या है, चलती चाकी देख के, उदाहरण क्या है, चलती चाकी देख कर, यानी क्या, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दिया कबीरा रोए। ठीक, दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में, दुई पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न होए। ठीक, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, जैसे कोई स्त्री जांच चला रही है, चक्की चला रही है। ठीक, और उस चक्की में, तो ये क्या है, देखिए चलती चक्की देख कर, यानी उस चक्की को देख करके कबीरदास क्या है, रोने लगे और कहने क्या लगे कि दुई पाटन के बीच, मतलब दोनों जांतों के बीच में जैसे अनाज साबुत नहीं बचता है, मतलब सब यानी साबुत नहीं बचता, मतलब सेम नहीं बचता है, यानी वह क्या छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है, उसी तरह ये क्या आसमान और पाताल के बीच में जो लोग हैं ये कभी साबुत नहीं बचेंगे। ठीक, वैसे ही रहेंगे। तो देखिए क्या, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, मतलब जैसे जांत के दोनों बीचों के बीच में क्या अनाज साबुत नहीं बचता है, सेम नहीं बचता है, यानी क्या सेफ नहीं बचता है, उसी तरह इस आसमान और पृथ्वी तल के बीच में कोई साबुत नहीं बचेगा, यानी जो आया है वह परमात्मा में विलीन होगा, यानी जो आत्मा का अंश है वो परमात्मा में विलीन होगा। ठीक, वैसे जैसे कि यानी दो क्या चलती चक्की में जैसे अनाज के पड़ने पर वह क्या साबुत नहीं बचता है, सेफ नहीं बचता है, उसी तरह यानी मनुष्य इस आते यानी कि आसमान और यानी कि आकाश और पाताल के बीच में सेफ नहीं बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पष्टीकरण क्या हुआ इसका, स्पष्टीकरण, इसका स्पष्टीकरण क्या होगा, देखिए हम देख लेते हैं स्पष्टीकरण। जैसे अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, अस्थाई भाव क्या है, निर्वेद, निर्वेद, और इसी को सम भी बोला जाता है। ठीक, निर्वेद या सम। उसके बाद दूसरा विषय आलम्बन, विषय आलम्बन। ठीक, विषय आलम्बन क्या है, तो विषय आलम्बन है चलती चाकी, चलती चाकी। आश्रय आलम्बन कौन, कबीर है, आश्रय आलम्बन, आश्रय आलम्बन कौन, कबीर दास है, कबीर, क्योंकि इनके अंतरात्मा में ही भाव जागृत हुआ है। ठीक, आश्रय आलम्बन कबीर।
उद्दीपन कौन है? संसार की नश्वरता। ठीक, उद्दीपन, उद्दीपन कौन है? तो संसार की नश्वरता, संसार की नश्वरता, कामा क्षणभंगुरता, क्षणभंगुरता। ठीक है, यानी क्या? संसार की नश्वरता, क्षणभंगुरता। ठीक, उसके बाद पांचवा जो है वह है अनुभाव, मतलब रोना हो जाएगा। कबीर का रोना अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि देख करके ये क्या कर रहे हैं? रोना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? रोए, रोना हो जाएगा, या अश्रु निकालना। ठीक, अश्रु निकालना। हाँ, ठीक। उसके बाद छठा हो जाएगा क्या? संचारी भाव, संचारी भाव। छठा क्या हो जाएगा? संचारी भाव। संचारी भाव में देख लेते हैं क्या? विषाद, विबोध, मति। विषाद, विबोध, मति, ये हो जाएंगे क्या? संचारी भाव। ठीक, तो यहाँ तो हो गया क्या? शांत रस क्लियर हो गया। ठीक, एक बार रिपीट करते हैं इस उदाहरण को हम। यानी क्या? चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोज, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। ठीक, ये तो उदाहरण है दूसरा। अब इसका स्थायी भाव क्या? निर्वेद है। विषय आलम्बर चलती चाकी, आश्रय आलम्बर कबीरदास हैं। उद्दीपन संसार की नश्वरता, क्षणभंगुरता है। अनुभव रोना या आश्रय निकालना हो गया। संसारी भाव विषाद, विबोध, मति। ठीक, तो यहाँ तो क्या हो गया? यहाँ तो क्लियर हो गया क्या? शांत रस। और यदि आपको हमारा यह पढ़ाया समझ में आया तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, धन्यवाद। अगली क्लास में हम आपको अगले रस को लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक, धन्यवाद।